मूवी की स्टार्टिंग में हम एक फैमिली को देखते हैं जिसमें फादर का नाम होता है जेरी ली और उसके साथ उसकी वाइफ और 2 बेटियां भी रहती हैं। बेसिकली जेरी एक रिटायर CIA ऑफिसर था। जेरी और उसकी फैमिली किसी दूसरे शहर में जा रही थी, तो तभी वो एक ट्रैफिक जैम में फंस जाते हैं। तब वो बाहर उतर के देखते हैं तो वहाँ से बहुत सारे लोग भागते हुए आ रहे थे। बेसिकली हमें पता चलता है कि वहाँ पर ज़ॉम्बी का अटैक हुआ है और उनके सामने जो भी आते हैं वो उन्हें वहीं पे मार देते हैं। और तभी उसने एक बात और नोटिस की कि वो जिसको भी काटते हैं वो 15 सेकंड में ज़ॉम्बी में तब्दील हो जाता है और ये वायरस तेज़ी से लोगों में फैल रहा था। खैर कैसे भी करके वो अपनी और अपनी फैमिली की जान बचाकर वहाँ से भाग जाते। वो रास्ते में ही होते हैं तभी उन्हें अपनी दोस्त की कॉल आती है। बेसिकली वो अपने दोस्त से अपनी और अपनी फैमिली की जान बचाने के लिए मदद मांगते हैं। फिर उसके बाद वो एक बिल्डिंग के पास आ जाते हैं क्योंकि इसी बिल्डिंग की छत पर एक हेलीकॉप्टर को आना है जो इनको रेस्क्यू करेगा। फिर ये बिल्डिंग के अंदर जा ही रहे थे तो ये देखते हैं कि बहुत से लोग ज़ॉम्बी में तब्दील हो रहे हैं और वो ज़ॉम्बी इधर उधर सब पर अटैक कर रहे थे। एक ज़ॉम्बी जेरी पर भी अटैक कर देता है कि तभी फ्लैट में रहने वाला एक बच्चा आकर उसकी जान बचा लेता है। लेकिन मरते मरते ज़ॉम्बी का कुछ खून जेरी के मुंह में चला जाता है जिससे उसे लगता है कि अब वो भी ज़ॉम्बी बन जाएगा। इसीलिए जेरी उस बिल्डिंग की छत पर चला जाता है ताकि वो अपने आप को ख़त्म कर सके, यानी सुसाइड कर सके, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से कोई और भी ज़ॉम्बी बने और उन्हें किसी भी तरह का नुकसान हो। पर 15 सेकंड बीतने के बाद वो देखता है कि वो ज़ॉम्बी नहीं बन रहा। इसका मतलब ज़ॉम्बी का खून मुंह में जाने से ज़ॉम्बी में तब्दील नहीं होता जेरी यहाँ पे एक मेंटल सर्टिफिकेट दिखाता है और फिर तभी वहाँ हेलीकॉप्टर आ जाता है और उस हेलीकॉप्टर में उसका दोस्त बैठा होता है और फिर हेलीकॉप्टर के सारे आर्मी उनको बचाकर ज़ॉम्बियों से वहाँ से लेकर एक सेफ़ जगह चले जाते हैं। जेरी फिर अपने दोस्त से मिलते हैं जिन्होंने उनकी हेल्प की होती है और फिर वो उन्हें बताते हैं कि तकरीबन ये वायरस हर कंट्रीज़ में पूरी तरीके से फैल चुका है और सब कंट्रीज़ इनसे लड़ने की कोशिश कर रही हैं और ज़्यादातर तो यहाँ पे खाने की शॉर्टेज भी हो रही है। सब कंट्रीज़ की ट्रांसपोर्टेशंस भी बंद हैं जिसकी वजह से एयरपोर्ट, रेलवे और सड़क सब बंद है। फिर जेरी का दोस्त उन्हें बोलते हैं कि तुम्हें डॉक्टर फेसपैक से मिलना होगा जो कि ज़ॉम्बी पर बहुत रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि वो कोई ना कोई सलूशन इस चीज़ का निकाल ही लेंगे। और वो यही बताते हैं कि ये वायरस इनेल्सिया में फैला था और हमें एक ईमेल भी मिला था जिसकी वजह से हमने उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की पर हमें कोई चीज़ रिसीव नहीं हुई। फिर वो उस जेरी से बोलते हैं कि अगर हमें पता चल जाए कि ये वायरस स्टार्ट कहाँ से हुआ था तो हम इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। बात का पता लगाने के लिए हम डॉक्टर फॉसपैक को तुम्हारे साथ भेजते हैं। फिर जेरी अपनी टीम के साथ साउथ कोरिया जाने के लिए रेडी हो जाता है और जब वो साउथ कोरिया पहुंचते हैं तो वहाँ के ज़ॉम्बी उनके ऊपर अटैक कर लेते हैं पर वो इनका डटकर मुकाबला करते हैं। पर जो डॉक्टर थे उनने ये सब चीज़ें कभी नहीं देखी थी, इसीलिए वो डर जाते हैं और डर के प्लेन में वापस अंदर भागते हैं। पर डॉक्टर का पैर फिसल जाता है और एक्सीडेंटली एक गोली से फायर होता है और उनकी डेथ हो जाती है। अब डॉक्टर की डेथ तो हो चुकी थी। अब जेरी अपनी बची कुची टीम के साथ साउथ कोरिया के हेल्थ सेंटर में पहुंचते हैं जहां से बेसिकली ये वायरस फैला था, यानी कि जहां से ये वायरस स्टार्ट हुआ था। एक ऑफिसर जेरी को बताते हैं कि तुम जो ये लाश देख रहे हो ये लाश इस वायरस का सबसे पहला विक्टिम था। जेरी उस ऑफिसर से पूछता है कि इस लाश को किसने काटा था जिसकी वजह से ये सबसे पहले ज़ॉम्बी बना, पर ऑफिसर इसके बारे में कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं रखते थे। फिर वो वहाँ से जाने ही लगते हैं कि वहाँ बैठा हुआ जेल में एक कैदी इन सब की अटेंशन अपनी तरफ करता है और इस वायरस से होने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में और बताता है, जैसे कि इसराइल अपने देश के चारों ओर एक दीवार खड़ी करवा रहा है। जैसे कि इसराइल ये खबर पहले से ही जानता था और इस सब के पीछे इसराइल की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। इसके अलावा तुम्हें और भी जवाब चाहिए तो तुम इसराइल के जेरूसलम से जाके मिलो, वो तुम्हें इसके बारे में और भी इंफॉर्मेशन दे देगा। फिर वो जेरूसलम पहुंच जाते हैं और उस आदमी से मिलते हैं। आदमी जेरी को भी कुछ क्लियर आंसर नहीं देता। तभी इनकी बातों के दरमियान वहाँ के कुछ लोग फेस्टिवल मना रहे होते हैं और कुछ गाना गा रहे थे
और शोर शराबा कर रहे थे। जेरी उनको रोकने की कोशिश करता है क्योंकि जहाँ पे शोर होता है वो ज़ॉम्बी वहीं पे अट्रैक्ट होते हैं, पर वो लोग बहुत ज़्यादा थे। पर उसकी बात पे कोई इम्पोर्टेंट नहीं देता और उसी वक्त बहुत सारे ज़ॉम्बी वहाँ आ जाते हैं और इस दीवार पर चढ़ने लगते हैं। अभी तक तो इसराइल उस दीवार की वजह से सेफ था, पर अब ज़ॉम्बी उस दीवार के अंदर भी आ चुके थे और फिर वो लोगों पर अटैक करना चालू कर देते हैं और सब लोग आहिस्ता आहिस्ता ज़ॉम्बी में तब्दील हो रहे थे। एक स्ट्रेंज बात हम देखते हैं कि सारे ही इन्फेक्टेड होने वाले लोग सब पर अटैक तो कर रहे थे, पर उन्हीं में से कुछ पर वो अटैक किए बिना ही आगे भाग रहे थे और जेरी ये चीज़ नोटिस कर रहा था। और ये सब ऐसा क्यों हो रहा था ये स्टोरी में आगे रिवील होगा। खैर उसी वक्त वहाँ की लोकल आर्मी का एक प्लेन आ जाता है और जेरी और उसकी टीम को बचा लिया जाता है। जेरी उस प्लेन में बैठ चुका होता है, पर उसे फिर भी अभी यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए वो यहाँ वहाँ देखता है तो उसे प्लेन के बैक फ्लोर में इन्फेक्टेड लोग बनते हुए दिख जाते हैं और वो एक दूसरे को काट रहे थे और ये वायरस तेज़ी से लोगों में फैल रहा था। फिर सभी लोग अपना लगेज वहाँ के गेट पर रख देते हैं ताकि ज़ॉम्बी को ये लोग नज़र ना आए। तभी एक आदमी से अपना लगेज गिर जाता है जिसकी वजह से शोर होता है और वो ज़ॉम्बी वहीं पे अट्रैक्ट हो जाते हैं। जेरी और उसकी टीम इस सिचुएशन को बहुत कंट्रोल करते हैं, पर एक टाइम ऐसा भी आता है कि फिर जेरी उस सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। तभी जेरी एक ग्रेनेड प्लेन में फेंक देता है। क्योंकि प्लेन उड़ रहा था तो उसमें बहुत बड़ा धमाका होता है और सभी लोग प्लेन से बाहर जाने लगते हैं और फिर प्लेन क्रैश हो जाता है और क्रैश में सिर्फ 2 ही लोग बचते हैं, एक जेरी और एक फीमेल ऑफिसर सेकंड। और फिर बहुत कोशिश करने के बाद वो दोनों WHO की रिसर्च फैक्ट्री में आते हैं और फिर वहाँ उस जेरी को मेडिसिन दी जाती हैं और फिर वहीं का डॉक्टर जेरी को बताता है कि मेरे यहाँ आने का स्पेशल मेथड यही है कि मैं एक वैक्सीन हासिल कर सकूँ जिससे लोगों को ठीक किया जा सके। जेरी डॉक्टर को बताता है कि मैंने एक बात नोटिस की थी कि ज़ॉम्बी जिनको भी काटते हैं उनमें से कुछ लोगों को छोड़ देते हैं क्योंकि वो लोग पहले से ही इंजर्ड थे या फिर उन्हें कोई बीमारी थी, इसीलिए वो उन्हें छोड़ रहे थे। क्योंकि ज़ॉम्बी सिर्फ एक हेल्दी बॉडी को ही इंक्रीज़ करता है। ज़ॉम्बी सिर्फ हेल्दी लोगों को ही काटते हैं और उनमें अपना वायरस फैलाते हैं और पहले से ही बीमार हुए लोगों को वो नुकसान नहीं पहुंचाते। अब बेसिकली डॉक्टर होते हैं तो वो उसकी बात पे बिलीव नहीं करते हैं और बोलते हैं हमें तुम्हारी बात प्रूव करने के लिए कुछ सबूत चाहिए, इसीलिए वो बोलते हैं कि हमें से एक आदमी अपने अंदर कोई सा वायरस लेके वहाँ जाएगा और अगर ज़ॉम्बी उस आदमी पर अटैक नहीं करता तो इसका मतलब तुम्हारी थ्योरी बिल्कुल ठीक है। जेरी एक्सपेरिमेंट करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी कि जहाँ पे वो मेडिसिन रखी हुई थी वहाँ के सारे लोग पहले से ही ज़ॉम्बी में तब्दील हो चुके थे, पर फिर भी वो वहाँ जाते हैं और उसी की वजह से वहाँ शोर होता है और सारे ज़ॉम्बी उनकी तरफ अटैक करने लगते हैं। जेरी के बहुत सारे फ्रेंड वहाँ से भागकर अपनी जान तो बचा लेते हैं, लेकिन जेरी अभी भी वहीं पर होता है और वो बहुत ज़ॉम्बी को मारता है। अपनी जान बचाकर वो एक सेफ जगह आ जाता है और वो नोटिस करता है कि वो बैक्टीरिया वाली मेडिसिन भी वहीं पड़ी होती हैं, वो सब उठा लेता है। वहाँ एक और ज़ॉम्बी आ जाता है। फिर जेरी डिसाइड करता है कि ये बैक्टीरिया वाली इंजेक्ट मुझे अपने अंदर ही डालनी होगी। फिर वो ये सब करके अनजाने में ही सही ये एक्सपेरिमेंट काम कर जाता है और वो सामने खड़ा हुआ आदमी जेरी को कुछ भी नहीं कहता। क्योंकि जेरी इन्फेक्टेड हो चुका था, इसीलिए वो ज़ॉम्बी ऐसे किसी भी बॉडी पर अटैक नहीं करते जिसके अंदर पहले से ही कोई वायरस हो। वो उन सब ज़ॉम्बी के बीच से निकलता हुआ सारी वैक्सीन्स लाकर डॉक्टर को दे देता है और वो डॉक्टर बहुत खुश होते हैं क्योंकि उन्हें इस वायरस का इलाज मिल गया था। इसके अलावा जेरी कुछ वैक्सीन्स लेकर अपनी फैमिली को भी देते हैं और उस दोस्त को भी जिसने उनकी जान बचाई थी मूवी की स्टार्ट में हेलीकॉप्टर भेजकर। और फिर ये मेडिसिन सबको देकर उनकी जान बचा ली जाती है और ये मूवी वहीं पर एंड भी हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब।